जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी, संगत जी। मैं मंत्र जाप करूंगी अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले, और दो रिक्वेस्ट करूंगी आपसे। अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, और जो नए लोग भी जुड़ेंगे, आज नई संगत जुड़ेगी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो पहले से जुड़े हैं वो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि सत्संग सुनने से, सत्संग करने से, सत्संग शेयर करने से सबको ही भला करते हैं गुरु जी। और सत्संग को पूरा सुनना है एंड तक, क्योंकि जितना आप सुनते हो ना उसमें हमारे कर्म कटते हैं। ठीक है ना। हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जो सत्संग सुनता है ना, हमारा तो ये फ़ायदा है कि हम सत्संग सुन रहे हैं, हमारा उससे कर्म कट रहा है। क्योंकि हमें गुरु जी ने बोला कि सत्संग करना है शेयर अपना, और जो सुन रहा है उसका, सुनने वाले को क्या फ़ायदा होगा, जो उसके कर्म में या उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कोई ना कोई गुरु जी इस सत्संग के ज़रिए हमें समझा देते हैं, सुना देते हैं। तो इसलिए सत्संग को पूरा सुनना है। ठीक है, आप सबने जरूर सुनना है पूरा संगत जी। जय गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करके स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, संगत गुरु जी का ना कुछ दिन से मैसेज आ रहा था कि किसी किन्नर का, मतलब ग्रीन कपड़ा, ग्रीन चीज़ कोई आपने देनी है दान में, और उनसे, और दिवाली से पहले एक मैसेज आ रहा था कि आप किसी किन्नर से मतलब कुछ पैसे दो और फिर उनसे ले लो जैसे, तो अपने खजाने में रखो, उससे आपके खजाने में, घर में बरकत पड़ती है। तो संगत जी ये चीज़ ना हम नहीं कर पाए हैं संगत जी, क्योंकि दोनों ही चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, अभी तक नहीं हो पाई हैं। तो पर लेकिन गुरुजी ने देखो कैसे करवाया है हमसे, जो हमें पता भी नहीं चला। मुझे खुद अभी इस बारे में कल परसों ही पता चला कि घर में क्या हुआ है, मेरे मतलब फैमिली में। संगत जी क्या हुआ, मेरा ब्रदर ना जो मतलब वर्क करता है लेबोरेटरी में, वो वहाँ पे ना जैसे इंश्योरेंसेस होते हैं ना वहाँ पे, तो उसके लिए बॉडी के हेल्थ चेकअप होते हैं। तो वहाँ पे एक किन्नर आई थी, जो किन्नरों की गुरु माता थी। वो वहाँ पे आकर मेरे ब्रदर के सिर पे हाथ रख के ब्लेस करके गई, और उसने उनको, ब्रदर ने भी उनको दक्षिणा में दिया कुछ। ठीक है ना। वो आई तो अपना यहाँ टेस्ट कराने आई थी, है ना, वहाँ पे। लेकिन देखिए वो अपना इंश्योरेंस टेस्ट के आई तो थी, पर उसको उसकी ब्लेसिंग मिल गई। आपको पता है संगत जी, जो किन्नर का जो रूप होता है वो अर्धनारीश्वर रूप होता है शिव जी का। तो कितना अच्छा होता है उनकी ब्लेसिंग लेना, है ना संगत जी। और अपने हाथ से उसने दान भी दे दिया। हाँ, उसने पैसे उनसे कुछ मांगे नहीं, मतलब अपने खजाने में रखने के लिए, पर उसने दे दिया। चलो कोई बात नहीं, उनकी ब्लेसिंग भी बहुत अच्छी रहती है, अगर वो भी मिल गई तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़, आज से 15-16 दिन पहले मेरी मम्मी वहाँ बड़े मंदिर गए थे, तो उनको रास्ते में बस में ही एक किन्नर आई थी, और जो मतलब उन्होंने, उनको ज़्यादा पैसे खुले नहीं थे मेरी मम्मी के पास भी, तो उन्होंने उनको थोड़े ही पैसे दे पाए। तो उन्होंने कहा इसमें मैं मतलब खजाना नहीं देती हूँ। उसने मतलब ले तो लिए जो भी हमने दिया, तो उसने ब्लेसिंग भी दे दी, पर खजाना नहीं मिल पाया। बाकी देखते हैं आगे हो पाएगा तो कैसे कर पाएंगे। बाकी ठीक है, फिर भी ये है कि ब्लेसिंग तो दिलवाई गुरु जी ने किसी भी रूप में आके, कैसे ही करवाया हमसे। कहते हैं कि गुरु जी अगर जो हमारे लिए अच्छा होता है ना, वो अपने आप रास्ता बनाते हैं, गुरु जी अपने आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, है ना संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। पर गुरु जी, अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है संगत जी। तो और घर में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं इस टाइम पे। बस गुरु जी से आप सबसे भी अरदास है कि आप भी अरदास करो, जो भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व हो जाए। और गुरु जी से भी यही अरदास है कि जो भी प्रॉब्लम है फिजिकली, फाइनेंशियली, सारी सॉल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है अभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं इस चैनल पे ना एक सत्संग और शेयर कर रही हूँ, वो मेरा नहीं है, एक अंकल का है, उन्हीं की रिकॉर्ड वॉइस में है। वो आप सुनिएगा ध्यान से, पूरा सुनना सत्संग को। ओल्ड सॉरी, ओल्ड संगत का सत्संग है संगत जी। उन दिनों गुरुजी के पास एक अंकल आए। उन अंकल से गुरुजी ने पूछा, तो तू शराब छड्डी कि नहीं अजय? उन्होंने बोला गुरुजी नहीं। कहते तू ना मेरे कोल इत्थे रुक जा,
फिर मैं तेरी शराब छुड़ा के भेजागा। वो अंकल रुक गए यहाँ पर मंदिर में, जलंधर मंदिर। तो उस टाइम पे हम 3 सेवादार होते थे जहाँ रात को सोते थे। चौथे अंकल वो उस दिन हमारी जलंधर मंदिर में सेवा की रूटीन जो होती थी, गुरुजी उस टाइम पे दिन भर पब्लिक डीलिंग करते थे। सुबह 8 साढ़े 8 बजे संगत आनी शुरू हो जाती थी और 9 साढ़े 9 बजे लंगर करवा के सबको भेज देते। और गुरुजी 10 सवा 10 के अंदर गुरुजी भी अपने रूम में चले जाते थे। और फिर हम उसके बाद अपने बिस्तरे करने, सब सेवादारों ने गुरुजी के रूम के बाहर ही लॉबी, जो कोई जलंधर मंदिर गया है, गुरुजी के जो लॉबी है जहाँ फिश एक्वेरियम पड़ा है, वहीं हम अपने बिस्तरे करते थे और वहीं सो जाते थे। सुबह फिर हम 5 बजे उठते थे, 4 साढ़े 4 5 बजे उठना, और हम पूरे मंदिर की सफाई झाड़ू मार के, बाहर धो के, सारा पोछे मार के, और गुरुजी 7:15 7 बजे बाहर आ जाते थे। और उनके आने से पहले पहले हम धूप बत्ती कर देते थे, किचन वगैरह सारी साफ। ये हमारी रूटीन होती थी। तो उस दिन वो जो अंकल रुक गए, वो थोड़े मजाकिया किस्म के थे, वो चुटकुले बड़े सुनाते थे। तो जैसे गुरुजी अंदर अपने रूम में चले गए तो अंकल बैठ गए बातें करने, भी सब बैठ गए उनकी बातें सुनने के लिए। वो बातें सुनाई गए, आप हंसते गए। हम हॉल में बैठे थे क्योंकि इधर गुरुजी को आवाज चली जाती। तो बैठे बैठे 12:30 1 बज गए, तो लेट सोए और सुबह लेट उठे। तो जैसे गुरुजी बाहर आए तो अभी हम सेवा कर ही रहे थे, झाड़ू पोछे चल रहे थे। तो गुरुजी ने ना मेरी तरफ देखा। गुरुजी ने बोला कि राती की हेड़ हेड़ कर रहे थे तुसी। मैं कहा गुरुजी नहीं, अंकल बैठे थे, चुटकुले सुना रहे थे, गल्ला बातें कर रहे थे। तो गुरुजी ने मेरे को बोला जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, ज्यादा हेड़ हेड़ ना करया करो। उस दिन अगले दिन रात पड़ी, फिर वो बैठ गए। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा अंकल आओ सो जाइए, क्योंकि आज गुरुजी उठे थे और मेरे को डांट रहे थे। वो फिर बैठे रहे, फिर बातें करते रहे। चलो मन में सोच लिया कोई नहीं, आज जल्दी उठ जाएंगे। तो फिर थोड़ा लेट हो गए, तो अगले दिन फिर हम सेवा में लेट हो गए। तो गुरुजी ने ना उन तीनों को कुछ नहीं बोला अगले दिन भी। तो मेरे से पूछा, कहते राती फिर लेट सुते सी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे को अगले दिन बोला, कहते साजरे उठिया करो, अकल करो थोड़ी सी। साजरे का मतलब है अर्ली मॉर्निंग, ये ठेठ पंजाबी का वर्ड है साजरे। तो तीसरा दिन जब आया, तो जब बैठे गुरुजी अंदर चले गए अपने रूम में, तो मैंने ना उनको बोला, मैं क्या अंकल प्लीज, गुरुजी आपको तो कुछ नहीं कहते, मेरे को डांट लगाते हैं, आप जल्दी आ जाओ। आप जब तक बैठे रहोगे मेरे को भी नींद नहीं आएगी, आप भी इधर आ जाओगे, लाइटें बंद होगी तो मैं भी सो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने तेरे को बोला तू सो जा। मैंने उनको थोड़ा और दोबारा फिर रिक्वेस्ट करी। मैं कहा अंकल नहीं, नींद आ रही मेरे को, आप आ जाओ प्लीज और सो जाओ। चलो वो उठ गए। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। वो उठे, कहते चल ठीक है चलो आओ सो। तो हम सारे चारों के चारों एक ही लाइन में हमारे बिस्तरे पे पीछे हुए थे, तो हम सो रहे थे, लाइटें बंद थी सारी। तो थोड़ा टाइम निकला, आधा पौना घंटा निकला, तो मेरे को हॉल में से एक छन छन की आवाज आई। मैं हल्का सा सर उठाया, बाकी तीनों सो रहे थे। मैंने हल्का सा सर उठाया, मैंने कहा ये कौन सी आवाज है। तो हल्की सी आई थी, बंद हो गई थी। मैं फिर लेट गया। फिर छोटी थी उम्र तो थोड़ा डर भी लगता था अंधेरे से। थोड़ी देर बाद फिर जोर से आवाज आई। मैं फिर उठा, साथ में मेरे सुदामा लेटा हुआ था। मैंने सुदामे को बोला, मैं कहा सुदामा अंदर से कोई हॉल में ना छन छन की आवाज आ रही है। उसने कहा शैंडलियर की आवाज होगी, खिड़की तो खुली होगी, तो सो जा। मैं लेट गया। फिर आधे पौने घंटे बाद फिर बड़ी जोर से आवाज आई। मैं उठ के बैठ गया, मैंने सुदामे को उठाया। बाकी वो जो 2 अंकल थे वो सीनियर थे, इसलिए मैंने उनको नहीं उठाया। तो मैंने उठाया उनको, मैं कहा सुदामा उठ, बड़ी जोर से आवाज आई, चल उठ देखते हैं। तो उसको मैंने उठाया। जब हम दोनों उठ के हॉल की तरफ गए तो हॉल की लाइटें सारी बंद थी। मेरे को ऐसे लगा कि जैसे ना कोई पीतल के, वहां हमने गुरुजी के दरबार में ना सारा सामान पीतल का रखा हुआ है, लैंप्स हैं और 2-3 चीजें वहां टेबल पे पड़ी थी। मेरे को लग रहा था कि चूहा ना हो, कोई वो नुकसान ना करते, मेरे को ये लगा। तो हम जैसे ही उठे तो स्विच बोर्ड मेरी राइट तरफ था, तो मैंने स्विच बोर्ड पे अभी हाथ ही रखा लाइट जगाने के लिए। लाइट जगने से पहले हमारे दोनों के आगे से एक काले रंग की चीज बड़ी तेज से निकल गई, और वो निकली और सीढ़ियां, लॉबी में सीढ़ियां थी, वो ऊपर चली गई। हमें लगा कि बिल्ली है। हमने देखा, हम दोनों उसके पीछे भागे। हमने कहा ऊपर चली गई है। ऊपर सिर्फ गुरुजी का एक प्राइवेट बेडरूम होता था, जहां वो कभी कभी कोई वीआईपी आते थे तो ऊपर बैठते थे, और वैसे वो नॉर्मल बंद रहता था। तो हमने कहा ऊपर चली गई है बिल्ली, तो ऊपर से ही इसको छत से भगा देंगे तो अच्छा होगा, ऊपर चली। हम उसके पीछे पीछे ऊपर भागे। जैसे ही हमने सीढ़ियां आधी ऊपर चढ़े, तो जो डोर लगा हुआ था रूम का, तो पूरा का पूरा वहां पर इतना भयानक रूप देख के, मतलब कि पूरे डोर के साइज का एक फेस था, इतना बड़ा। शरीर नहीं हमने देखा, फेस इतना भयानक था वो, कि हम दोनों की चीखें निकल गई बड़ी जोर से, और हम बिल्कुल भीग गए पसीने से, इतना डर गए हम। और डर के हम बिल्कुल स्टिल हो गए, ना हम पीछे भागे ना हम मुड़े, और देखते ही रहे हम, एकदम से स्टिल हो गए। जैसे ही हमारी चीखें सुनी, वो 2 अंकल वो उठ गए। उठ के उन्होंने लाइट जलाई, गुरुजी ने बेल मारी, गुरुजी भी बाहर आ गए।
वो दोनों अंकल आए हमारे पास, की होया, हमारी बिल्कुल बोलती बंद, हमारी सुध बुध बिल्कुल गायब, कुछ भी नहीं बता पा रहे। पकड़ के वो हमें नीचे लेके आ रहे हैं। तो जैसे हम सीढ़ियां उतर के नीचे आए तो गुरुजी ने इशारा किया, पानी लेके आओ ना वहां से। तो उन्होंने, गुरुजी अपने रूम में थे और गुरुजी के सामने हमें खड़ा कर दिया उन्होंने जाके। पानी आया, हम पानी पिया, थोड़ी सी होश आई हमें। तो गुरुजी ना हमारे आगे ऐसे टहल रहे। गुरुजी ने मेरे से पूछा, कहते की देखा ऊपर? मैं क्या गुरुजी ऊपर तो भूत आ बड़ा बड़ा एक। गुरुजी हंस पड़े। गुरुजी कहते की देखा ऊपर? मैं कहा गुरुजी हंसो ना, ऊपर बहुत बड़ा भूत है, कुछ करो उसका। तो गुरुजी ना हंसते हंसते लेट गए। गुरुजी हमेशा नीचे लेटते थे, जमीन पे एक छोटी सी इतनी सी तलाई बिछा के। गुरुजी के बेडरूम में बेड तो लगा होता था पर गुरुजी कभी बेड पे नहीं लेटे। तो जैसे गुरुजी नीचे लेटे तो गुरुजी ने बोला मुक्की मारो। तो हम गुरुजी की वो सेवा करने लग गए, टांगे दबाने लग गए। फिर गुरुजी ने थोड़ी देर बाद बोले, कहते जहां मैं होता हूं ना, वहां कभी कभी शिव पार्वती बाल रूप में खेलने आते। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਲ ਖਤਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। तो संगत जी सुन के मैं तो इतना डर गया था उस टाइम पे, और बाकी सेवादार वहीं पर थे, उन्होंने भी यही सुना। तो अगले दिन से तो बस जैसे ही गुरुजी अंदर गए, मेरे बिस्तरे लगाने से पहले पहले तीनों के बिस्तरे लगाते थे, उसी टाइम सो जाते थे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो शेयर कर देना, गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, आप भी माफ़ कर देना। मैं मंत्र जाप करके संगत सत्संग का विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।